हाँ भैया ये कहाँ मिलेगा बताइए। धन्यवाद। हाँ भाई साहब, क्या हाल है? प्रणाम मैडम जी। प्रणाम। गुटखा जो है ना भैया, गुटखा उसको बेचना, खाना, खिलाना ये सब बैन हो चुका है। आपको पता नहीं पता इस बात का? बहुत अच्छे से पता मैडम जी। अच्छा, फिर भी बेचते हो? क्या बात कर रही है मैडम जी, हम अपनी दुकान पे कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे और हम नहीं बेचते गुटखा गुटखा, कसम से। सच कह रहे हैं आप? हाँ भैया, एक मजेदार तो खिलाओ। बहुत बढ़िया, मतलब ये खुलेआम गुटखाबाजी चल रही है आपकी? हाँ, एक गुटखा थोड़ी ना मैडम, पान मसाले। पान मसाला है। हाँ हाँ, देख लीजिए, बड़ा बड़ा छपाए हैं नोट तंबाकू, तंबाकू रहित पान मसाला, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अच्छा, ये झूठ बोल रहा है। टोबैको के पैकेट्स डस्टबिन में हैं। तुम्हारी मैया की सासू मैया, गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, ये जानते हुए भी ये जहर बेच रहे हो तुम। ये क्या चूरन दियो बे? तुम्हारे मजेदार में कोनो मजा नहीं है पहले जैसा। अरे वो वाला पैकेट दो ना जो रोज देते हो हमको। ये वाला, ये जो मैडम पकड़ी है ना, वही वाला दो हमको। क्या भैया ये रोज खाते हो? रोज? अरे मैडम जी, मिनटों में पैकेट खत्म करते हैं। क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ मैडम? पान मसाला खाने पर तो कोनो पाबंदी नहीं है ना? चलो तुम दोनों बताते हैं तुमको। कहाँ मैडम? थाना। मेरा बच्चा, मेरा छोटू, मेरा सत्तू कहाँ है? आपका छोटू मिसिंग है, आपको रिपोर्ट लिखवानी है। अम्मा? ये है मेरा छोटू, मेरा सत्तू। आपको मैंने कितनी बार बोला मुझे सत्तू सत्तू बुलाना बंद कीजिए। अब बड़े हो गए हैं हम, और आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमने बुलाया ताकि तुम्हारी अम्मा को पता चले कि तुम क्या गुल खिला रहे हो। आपका जो ये बेटा, आपका सपूत, आपका चूरन, आपको पता है क्या करता है? गुटखा खाता है दबा दबा के, 25 पैकेट खा जाता है दिन के। इसको खाकर ना सिर्फ अपनी सेहत बर्बाद कर रहा है, बल्कि इसको चबा कर ना पूरा शहर में पिचकारी माल्टा फिर रहा है आपका सत्तू। ना माता जी, हम पूछना चाहते हैं, आपको पता है आपका बेटा गुटखा खाता है? मैडम जी, पता था। एक मिनट, आपको पता है तो आप मना काहे नहीं करती हैं गुटखा खाने के लिए? बहुत मना किया मैडम, पर ये मेरी बात एक भी नहीं मानता। इसका बाप भी गुटखा खाता था, हर वक्त मुंह में गुटखा दबाए रखता था। कैंसर हो गया और हमें छोड़कर चला गया। गुटखे ने इसके बाप को तो खा लिया, अब इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी मैडम जी? फिर शुरू हो गई। अरे यार, जो गुटखा नहीं खाते वो भी अपनी उम्र से पहले ही निकल जाते हैं अम्मा। और ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता गुटखा उटखा खाने से। और माँ, जिसका टाइम आता है ना वो मर ही जाता है। और आपको तो याद है ना कि बड़के भैया क्या बोले, बड़ा आदमी मौत से नहीं डरता, बल्कि मौत बड़े आदमी से डरती है। खाओ और बेफिक्र हो जाओ, और चबाओ और निडर हो जाओ। देखा मैडम जी, अब आप ही नहीं समझे। समझाएंगे और समझेगा भी। जब 2 कंटाप पड़ेगा ना एक कान पे तो साए साए हो जाएगा कान में। समझ रहे हो हमारी बात को? करिश्मा सिंह, हाँ मैडम सर, अब आप आ गई हैं तो आप अपने तरीका से समझा दीजिए इसे। एक काम करो, तुम जाओ, घर जाओ। हमने कहा घर जाओ, जाओ। और आप देखिए, हम आपकी तकलीफ बहुत अच्छे से समझते हैं, हम आपकी सारी प्रॉब्लम समझ गए, हम कुछ करते हैं। फिलहाल आप इत्मीनान से घर जाइए। मैडम सर, आप जानती हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। इतनी सी उम्र में कितनी गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहा था। उसकी जान पर बन सकती है मैडम सर, फिर भी आपने उसे समझाने के बजाय उसको ऐसे ही जाने दिया। हाँ, इसलिए क्योंकि वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ये सब कर रहा है। अगर हमें से कोई भी उसे कहेगा कि गुटखा मत खाओ तो हम तो उसके दुश्मन बन जाएंगे।
सिर्फ एक इंसान है जो इसे समझा सकता है और सिर्फ एक इंसान है जिसकी ये बात मानेगा। कौन मैडम सर? बचवा खाए जवान हो जाए, बुड्ढा खाए सियान हो जाए, तनिक ना शर्माओ, शान से खाओ। तुमरे बड़के भैया की पहली पसंद है मजेदार पान मसाला। मैडम सर ये तो अपने बड़े भैया हैं, भोजपुरिया सुपरस्टार जयदेव कुमार। हमारा पूरा खानदान, हम भी इनके बहुत बड़े फैन हैं मैडम सर। इनका एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था पुष्पा जी, ऐसे दांतुन चबाते हुए कि बड़का लोग मौत से नहीं डरत बा, मौतवा बड़का लोग से डरा रही मौत, ऐसा। और सतीश जो है इस जयदेव का बहुत बड़ा फैन है। इस बात का अंदाजा हमें तब हुआ जब उसने अपनी माँ के सामने इन्हें बड़का भैया मैडम सर। हाँ, बड़का भैया कहकर पुकारा और डायलॉग भी कहा जैसे अभी तुम कह रहे हो। तो इस बात से हमें अंदाजा हुआ कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है। और क्योंकि जयदेव इस मजेदार पान मसाले का ऐड करता है, इसी के चक्कर में सतीश को भी इसकी लत लग गई है। नहीं मैडम सर, सवाल ये है कि जब तंबाकू और गुटखा बैन है तो सरेआम उसके इतने एड्स कैसे चल रहे हैं? और ये जो जयदेव जी है वो तो इतने बड़े सुपरस्टार है, वो पब्लिकली कैसे प्रमोट कर सकते हैं? क्योंकि इस तरह के एड्स को कहा जाता है सरोगेट एड्स। सरोगेट मतलब वो होता है ना जिनको बच्चा नहीं होता। सरोगेट एडवर्टाइजिंग मतलब कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट्स की आड़ में कुछ हानिकारक प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट, अल्कोहल, टोबैको एक्सेट्रा बेचे नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी जाते हैं, पर उसकी आड़ में बहुत ही सफाई से ये हानिकारक प्रोडक्ट्स भी बेचे जाते हैं, जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। वाह मैडम, आप मस्त समझाई, लेकिन अफसोस कि हमको कुछ नहीं समझ में आया। ओके, हम समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुष्पा जी ने ये प्रोडक्ट बनाया है। इस प्रोडक्ट में दुनिया भर का तंबाकू, इलीगल, जानलेवा सामान सब कुछ मिक्स किया हुआ है और वो इस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट, इसका प्रमोशन करवाना चाहती हैं हमारी संतोष से, जो कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। अब ये काम सीधे तरीके से तो हो नहीं सकता क्योंकि संतोष इस तरह के इलीगल प्रोडक्ट का प्रमोशन तो करेगी नहीं। अब इस ट्रिकी सिचुएशन से निकलने के लिए पुष्पा जी ने निकाला है एक बहुत ही शातिर तरीका। उन्होंने मार्केट में ठीक वैसा ही दिखने वाला वैसा ही प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें कोई भी जानलेवा तंबाकू जैसी इलीगल चीजें नहीं है, और फिर इसका प्रमोशन करवाया उन्होंने संतोष से भर के पब्लिसिटी की। मैडम सर, हमारा एक सवाल है ना, चीता को अगर गुटखा चाहिए और वो जाता है गुटखा लेने, पर ये दोनों प्रोडक्ट तो एकदम सेम है, तो चीते को कैसे पता चलेगा कि कौन सा गुटखा वाला है और कौन सा सादा वाला है? एग्जैक्टली, यही है सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक। ये दोनों प्रोडक्ट्स बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इन दोनों के पीछे बहुत ही छोटे छोटे महीन अक्षरों में लिखा हुआ है विथ टोबैको, विदाउट टोबैको। तो अब जब संतोष इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, उसे पता नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट लीगल है और कौन सा इलीगल। चीता जो है संतोष का बहुत बड़ा फैन है। संतोष से इन्फ्लुएंस होकर वो दुकान में जाता है इस कंपनी का प्रोडक्ट लेने के लिए, लेकिन उसे कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? ये तंबाकू वाला जानलेवा प्रोडक्ट। इसे खाकर धीरे धीरे इसकी आदत होने लगती है, ये इस पर डिपेंडेंट होने लगता है। बदले में कंपनी यानी कि पुष्पा जी मालामाल। मतलब इस बार भी हर बार की तरह पुष्पा जी ही फसाद का जड़ है। एक मिनट, हमेशा की तरह क्यों? हम क्यों हमेशा गलत होते हैं? ना प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे ना मैडम? बिकेगा नहीं तो बनेगा कैसे? जब हर प्रोडक्ट के पीछे ये वार्निंग प्रिंट होती है कि ये प्रोडक्ट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी इंसान इसे खरीदता है, तो फिर गलती किसकी हुई? इंसान की या कंपनी की? स्टूपिड चीता। गजब मैडम, गजब। नहीं, एक मिनट, हम समझाते। देखो, मेरा चीता स्टूपिड नहीं है, चीता इंसान है, मशीन तो है नहीं। वो इन्फ्लुएंस हो गया। देखो, इंसानों में एक चीज होती है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं या जब हम किसी के फैन हो जाते हैं, तो हम जाने अनजाने में उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, उसके जैसा होना चाहते हैं, उसे कॉपी करने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से सतीश जयदेव का बहुत बड़ा फैन है और उसी के चक्कर में वो ये गुटखा तंबाकू सब खाने लग गया। ये एक ह्यूमन वीकनेस है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है। समझ में आ गया? यस मैडम सर। मैडम सर, अगर मैं सेलिब्रिटी हुई तो इस हिसाब से तो सारी गलती मेरी ही हुई। नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि अगर देखा जाए तो सेलिब्रिटीज को भी जो है मिसयूज किया जाता है। जब तुम किसी चीज का प्रमोशन कर रही हो, तब तुम्हें नहीं पता ना कि कौन सा प्रोडक्ट लीगल है, कौन सा इलीगल है। तुम तो उस ब्रांड का प्रमोशन कर रही हो, उस कंपनी का प्रमोशन कर रही हो जो इस प्रोडक्ट को बना रही है। मुद्दे की बात यह है कि जिस तरह से सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होकर लोग कुछ खाना शुरू करते हैं, ठीक उसी तरह उससे इन्फ्लुएंस होकर वो कुछ खाना छोड़ भी सकते हैं।
ये पावर है एक सेलिब्रिटी होने का, पॉपुलर होने का। तो मैडम सर फिर किस बात का इंतजार है? धर दबोचते हैं ना इनको, इनकी इनकी जड़ को ही साफ कर देते हैं हम। बस एक बार जड़ का पता लग जाए, हम उसे साफ कर देंगे करिश्मा सिंह। हम जानते हैं हमें क्या करना है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप जब जानती हैं आप क्या कर रही हैं तो फिर आप यहाँ सत्संग काहे कर रही हैं? आप जाके कीजिए वो। करिश्मा सिंह, हमें आपके अप्रूवल की जरूरत नहीं है और हमें लगता है कि फिलहाल इस केस में हमें आप ही की जरूरत नहीं है। आइंदा हमसे बोलने से पहले याद रखिए कि हम आपके सीनियर हैं, क्योंकि अगर हम इस बात को भूल जाएं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्लियर? संतोष शर्मा, पता लगाइए कि जयदेव कहाँ है। जी मैडम सर। हमके हाथ लगावे से पहले अपन खानदान के कब्र खोद ले बाबू। हमार हुमचौआ मुका पड़ गई ना तो बिना कफन के जमीन में दफन हो जाइबे। ये जवान हम मर्द के बच्चन का। कट कट ओके। चलिए। मिस्टर जयदेव जी, मर्द के बच्चन जी। जी आई एम सॉरी, लेकिन आप तो जयदेव नहीं हैं। जी, हम उनके डुप्लीकेट हैं। अच्छा, आपने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। सच में एक्टिंग किया? अच्छा मैडम, सच में बहुत अच्छा एक्टिंग करते। आए थे हम हीरो बनने, लेकिन नहीं बन पाया। जयदेव जी कहाँ हैं? उधर बैठते जयदेव जी। देख रही है मैडम सर, काम कोई और करता है, क्रेडिट कोई और लेके जाता है। अब हाँ, वो तो देख ही रहे हैं। चलिए। कहा क्या? कोई हिसाब किताब है कि नहीं टाइम का? वहाँ डायरेक्टर तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहे हैं और यहाँ तुम डैल रहे हो मजे से। एक्चुअली हम पता है जूनियर हो, जाओ दूसरी लोकेशन पे जाओ, वहाँ तुम्हारी जरूरत है। नहीं नहीं, सुनिए, हमें जयदेव से मिलना है। हाँ, सबको मिलना है जयदेव जी से। पैकअप के बाद आना, तुम्हारी भी खिंचवा दूंगी एक आध फोटो वोटो। जाओ अभी जाके काम संभालो अपना। आप कौन हैं? हम कौन है? हम ये दिन आ गए कि हमसे पूछा जाएगा कि हम कौन है। कोई बतलाए नहीं, हम बतलाए। वाह 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 वाह। ये वावा छोड़ो और इन्हें बताओ कि हम कौन है। ये रेवा मैडम है, जयदेव सर की असिस्टेंट, उनकी मैनेजर, उनकी सीईओ और उनकी बेटी। ओह, हम जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, हम असली में पुलिस वाले ही हैं। हम हैं एसएचओ हसीना मलिक और ये है कांस्टेबल संतोष शर्मा। अच्छा तरीका ऑडिशन देने का। आप समझ नहीं रही हैं, हमें जयदेव जी से बहुत जरूरी काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और हम कैसे माने कि आप असली पुलिस ऑफिसर है? एक मिनट, ये देखो, हम हैं एसएचओ हसीना मलिक और ये हमारा आईडी कार्ड है। हम असली पुलिस वाले ही हैं। टोपा समझे हो क्या? ऐसे नकली फर्जी कार्ड हमारे यहाँ पे रोज लेके घूमते आर्टिस्ट। करिश्मा मैडम जैसे बात कर रही है। हाँ। निकलते हो यहाँ से या लगाऊं करिश्मा मैडम को फोन? वो आएंगी फिर जलवा दिखाएंगे। जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा तो बहुत देखा पर तुमसे ना देखा। ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, हम करिश्मा सिंह को फोन लगाते हैं। आप उनसे बात कीजिए, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि हम कौन है। आप सच में करिश्मा मैडम को फोन लगा रहे हो? ना मतलब ये मतलब क्या है? मैडम सर अगर हमारा सीनियर है तो क्या हम पे दोष जमाती रहेगी हमेशा? हाँ, हम कुछ भी सोचे गलत, कुछ भी बोले गलत। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम हमेशा ही गलत निकलते हैं? ना ठीक है, सीनियर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या हमारा कोई वैल्यू नहीं बचा है क्या लाइफ में? मैडम सर, मैडम सर हमें काहे फोन कर रही है, वो भी वीडियो? देखते हैं। मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। कहाँ से बात कर रही हैं मैडम सर? आप तो जयदेव का शूटिंग पे जाने वाली थी ना? हाँ हाँ, हम जयदेव जी के सेट से ही बोल रहे हैं और यहाँ कोई है जो आपसे बात करना चाहता है और उन किसी को यकीन नहीं है कि हम असली पुलिस वाले हैं और वो आपकी बहुत बड़ी फैन भी लग रही है। तो एक काम कीजिए, उनसे बात कीजिए और उन्हें बताइए कि हम असली पुलिस वाले ही हैं। ठीक है मैडम सर, आपको तो हमारा इस केस में जरूरत नहीं था, तो फिर देखिए, इस बारे में भी बात की जा सकती है। फिलहाल जो है आप इस बच्ची से बात कीजिए और उसे बताइए कि हम पुलिस वाले हैं। बताइए कि हम कौन है। आप कौन है? मैडम सर, आपको कौन नहीं जानता है? आप तो हीरो है ना इस शहर की। बच्चा बच्चा आपको जानता है, आपको परिचय का जरूरत नहीं है।
परिचय होता है हम जैसे साधारण लोगों का मैडम सर। आपके नाम पे देखिएगा लोकगीत लिखा जाएगा एक दिन। हम अच्छे से समझ रहे हैं कि आप कहाँ की बड़ास कहाँ निकाल रही हैं, लेकिन फिलहाल प्लीज मुद्दे पर रहें। ये लीजिए। जय हिंद मैडम। जय हिंद। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, बिल्कुल आप जैसे बनना चाहते हैं। बिल्कुल बनिएगा, बहुत जरूरत है आप जैसे जोशीले लोगों का हमारे फोर्स में। और आपके अंदर ना हमें वो जज्बा, वो उमंग, वो जुनून दिख रहा है। देखिएगा आप एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनेंगे और हम आपको सल्यूट करेंगे। अच्छा, ये हमारी मैडम सर है, हमारी सीनियर है, तो ये जैसा कह रही हैं आप वैसा कर दीजिए, इनका सहयोग कीजिए। ओके मैडम, अब आप कह रही है तो ठीक है। मान गई। बाय। हमारी फैन जी, तो अब मिलवाएंगे हमें जयदीप जी से। हमारी जिंदगी और मौत का फैसला हमारी उंगली के इशारे पर है। अगर अब तुम बचना चाहते हो तो सच सच बता दो कि हमारी अम्मा कहाँ है, वरना गंगा मैया की कसम तुम्हारे बॉडी में इतना छेद करेंगे ना कि तुम खड़े खड़े ये महसूस तक नहीं कर पाओगे तुम आदमी हो कि फव्वारा। क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, हम अपने अगले शॉट का अभ्यास कर रहे थे। आप आइए, बैठे बैठे। हमारे मैनेजर ने कहा कि हम हमसे मिलना चाहते हैं। और कहा है ना, ये डायलॉग राइटर भी ऐसे ऐसे डायलॉग लिखते हैं कि याद करते करते हमारी हालत खराब हो जाती है। हाँ, लीजिए कोल्ड ड्रिंक लीजिए। नहीं नहीं शुक्रिया, आप लीजिए। अरे नहीं नहीं, हम इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। अच्छा, आप काफी हेल्थ कॉन्शियस लगते हैं। और बाबूजी से सेहत में ध्यान रखने का गुण मिला है विरासत में, और बहुत ही ध्यान रखते थे अपने सेहत का। बस उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने का प्रयास कर रहे हो। अरे वाह, कितनी हैरानी की बात है कि आप खुद इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, फिर भी ऐसे प्रोडक्ट का ऐड करते हैं जो हेल्थ के लिए इतना खराब है। तो इसमें गलत क्या है मैडम? हैं? मजेदार पान मसाला अपने नाम की तरह मजेदार है। देखिए, आप शायद जानते नहीं हैं, लेकिन आप जिस पान मसाले की बात कर रहे हैं उसमें गुटखा मिलाकर उसे बेचा जाता है। सर, साफ सुथरे प्रोडक्ट के नाम पे आप जो चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसमें जहर है। आई एम श्योर आपको पता नहीं होगा सर, वरना आप डेफिनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते। एग्जैक्टली। तो मिस्टर जयदेव, अब जब आप सारी सच्चाई जानते हैं तो आपको नहीं लगता कि आपको ये सब फौरन बंद कर देना चाहिए और इस जहर बेचने वाली कंपनी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? और एक बात है, दरअसल हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि एक लड़का है, एक बच्चा है, आपका डाई हार्ट फैन है। आपके इस एड को देखकर अनफॉर्चुनेटली वो भी बहुत ज़्यादा गुटखा पान मसाला खाने लग गया है और अब उसकी आदत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। हम बस इतना चाहते हैं कि अगर आप उससे एक बार फ़ोन पर बात कर लें, उसे समझा दें कि ये सब कितना गलत है, तो वो ये सब छोड़ देगा और आप एक ज़िंदगी बचा लेंगे। सो प्लीज़ फ़ोन लगाओ। जी मैडम सर। एक मिनट मैडम, एक मिनट। आप काहे किसी को फोन कर रही है और हम काहे किसी से बात करें? और आप काहे हम काहे इन सब पचड़ों में घसीटने की कोशिश कर रही है? ये सब हम नहीं करते। लोगों को सही और गलत का रास्ता दिखाने वाले हम कौन होते हैं? अरे हम कलाकार लोग हैं, लोगों का मनोरंजन करना हमारा पेशा है, काम है हमारा। हम ये सब दखल अंदाजी वगैरह नहीं करते। का देखिए मिस्टर जयदेव, आप एक सेलिब्रिटी हैं, लोग आपको मानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक सही मिसाल कायम करें ताकि आपको देखकर लोग गलत काम ना करें? और बात यहाँ एक बच्चे की जिंदगी की है, इसमें दखलंदाजी कहाँ से आती है? ये जिम्मेवारी सिर्फ हम कलाकार लोगों का बनता है का? लोगों का अपना भी तो कुछ सोच बूझ होता है कि नहीं? उनको भी तो सही पता चलना चाहिए ना कि क्या सही है और क्या गलत है। अरे भाई, ये हमारा रोजी रोटी है, हम तो काम करेंगे। किसी को खाना है कि नहीं खाना है वो लोगों के ऊपर छोड़ देते ना, जनता के ऊपर छोड़ देते हैं।